हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्वेता। मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोग जो सीरीज़ चला रहे हैं खान सर की एनसीईआरटी वेस्ट जो सार संग्रह है इनका, उसमें आज भूगोल की दूसरी वीडियो हम लोग बनाएंगे। तो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, समय न बर्बाद करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज का चैप्टर है भौतिक स्वरूप और भू आकृतिक प्रदेश। कुछ भूगोलवेत्ताओं ने भारत की 3 भौतिक प्रदेश बताते हैं तथा कुछ ने इसको 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। भारत में धारणीय विभिन्नताओं के आधार पर कौन सी भू आकृति में विभाजित किया जाता है? तो उत्तरी एवं उत्तरी पूर्व हिमालय, उत्तरी भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, भारत के द्वीप समूह और भारतीय मरुस्थल। प्रायद्वीप का वह भाग जो सतपुड़ा श्रेणी से दक्षिण में स्थित है उसे किस पठार के नाम से जाना जाता है? तो दक्कन के पठार के नाम से जाना जाता है। दक्षिण के पठार के जिस हिस्से में लावा का जमाव मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? तो दक्कन ट्रैप कहा जाता है। महाराष्ट्र मालवा पठार का दक्षिण भाग काठियावाड़ के अधिकांश भाग का लावा जमाव है। यहाँ लावा निर्मित विशाल चट्टानों के अपक्षयण के कारण कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली या रेंगुर मिट्टी। उत्तर पश्चिम में अवस्थित अरावली पर्वत श्रृंखला विच्छिन्न पहाड़ियों की श्रृंखला के स्वरूप में गुजरात से दिल्ली तक विस्तृत है। यह किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो अवशिष्ट पर्वत का। वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? अरावली हो जाएगी। फिर किस नदी की घाटी अबू के छोटे से पर्वतीय खंड को अरावली की मुख्य श्रेणी से अलग करती है? बनास नदी। अरावली श्रेणी लगभग 725 किलोमीटर लंबी है। आबू में स्थित कौन सा शिखर अरावली श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? गुरु शिखर। विंध्यन पर्वत मालवा पठार के दक्षिण से आरंभ होता है और उत्तरी भारत का दक्षिण भारत से अलग करता है। इसका कौन सा भाग लावा से ढका है? तो पश्चिमी भाग। विंध्य पर्वत का पूर्वी भाग लावा रहित है। लावा रहित हिस्से को पश्चिम में भारनेर पर्वत की श्रेणी कहा जाता है। पूर्व में कौन सी पहाड़ी है? तो कैमूर पहाड़ी है। कैमूर पहाड़ियाँ किस नदी के सहारे फैली हुई हैं? सोन नदी। फिर सतपुड़ा श्रेणी विंध्याचल के दक्षिण में है। इसके पश्चिमी हिस्से को राजपीपला और बीच के हिस्से को महादेव कहा जाता है। इसके पूर्वी छोर को क्या कहते हैं? अमरकंटक पहाड़ी कहते हैं। अमरकंटक पठार के पूर्वी भाग को क्या कहते हैं जिसके सहारे छत्तीसगढ़ का मैदान है? मैकाल श्रेणी, छत्तीसगढ़ राज्य। सतपुड़ा श्रेणी छोटा नागपुर पठार के पश्चिम सीमा तक विस्तृत है। सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? धूपगढ़, पंचमगढ़ी, पंचम पंचम पंचमढ़ी के समीप। इस सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में 2 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, बरहानपुर दर्रा और जबलपुर के पास का दर्रा। बरहानपुर दर्रे से होकर भुसावल खंडवा रेलमार्ग जाता है। जबलपुर के पास दर्रे से कौन सा रेलमार्ग जाता है? जबलपुर बालाघाट रेल मार्ग। छत्तीसगढ़ मैदान मैकाल श्रेणी की पूर्व में स्थित है। कौन सा पठार इसको बेनगंगा घाटी से अलग करता है? तो खैरागढ़ पठार। छत्तीसगढ़ बेसिन का जल बहकर किस नदी के ऊपरी भाग में पहुंचता है? तो महानदी के। प्राकृतिक प्रदेश। प्राकृतिक प्रदेश वह भूखंड है जिसमें उच्चावच भू आकृतिक इतिहास, अपवाह प्रणाली, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव आदि विशेषताओं में व्यापक समरूपता पाई जाती है। यद्यपि एक खंड में लघु स्तर पर प्राकृतिक पर्यावरण में भिन्नताएं पाई जाती हैं, तथापि वृहद स्तर पर प्राकृतिक तत्वों में सामान्यतः एकरूपता मिलती है। यह सामान्य एकरूपता किसी क्षेत्र को इसके निकटवर्ती क्षेत्रों से अलग करती है। उदाहरण भारत के उत्तरी मैदान
में उच्चावच के लक्षणों तथा भू आकृति की विशेषताओं में वृहद स्तर पर एकरूपता पाई जाती है, परंतु निम्न स्तरों पर इन सभी पक्षों में व्यापक भिन्नता मिलती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा पंजाब का मैदान दोनों ही जलोढ़ मैदान हैं, परंतु सूक्ष्मता से देखने पर उनकी भिन्नताएं स्पष्ट हो जाती हैं। पूर्वी और पश्चिमी हिमालय में अंतर। पूर्वी हिमालय 80 डिग्री पूर्वी देशांतर में पूर्व तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तृत है, जबकि पश्चिमी हिमालय 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से पश्चिम में सिंधु नदी में से काली नदी तक विस्तृत है। पूर्वी हिमालय में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है, जबकि पश्चिमी हिमालय में औसत वर्षा 100 सेमी से कम होती है। पूर्वी हिमालय के विस्तृत क्षेत्र पर घने सदाबहार वन पाए जाते हैं, जबकि पश्चिमी हिमालय में पाए जाने वाले वन प्रायः अल्पाइन और शंक्वाकार होते हैं। पूर्वी हिमालय में की ऊंचाई बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मैदानों से अचानक बढ़ जाती है और एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी विश्व ऊंची चोटियां एक दूसरे के बहुत निकट पाई जाती हैं। पश्चिमी हिमालय की ऊंचाई धीरे धीरे श्रृंखलाओं में क्रम में बढ़ती है। ये श्रृंखलाएं जम्मू कश्मीर के उप हिमालय की पहाड़ियों से शुरू होकर धौलाधर, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, कैलाश और काराकोरम श्रेणियों तक विस्तृत हैं। हिमालय की अधिकतर ऊंचाई चोटियां इसके पूर्वी भाग में ही पाई जाती हैं, जबकि देश के अधिकांशतः स्वास्थ्यवर्धक स्थान हिमालय के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तर पूर्व भाग में रिहंद नदी के पूर्व में छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार स्थित रांची का पठार किसका उदाहरण है? तो समतल प्राय मैदान। रांची पठार दामोदर नदी के दक्षिण में स्थित है। रांची पठार के पश्चिमी भाग में लैटेराइट से ढके ऊंचे स्थलों को क्या कहा जाता है? पाट कहा जाता है। रांची पठार के उत्तर में हजारीबाग पठार है, जिसके पूर्वी भाग में पारसनाथ पहाड़ी है। छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व भाग पर कौन सी पहाड़ी विशाल चट्टानों से बनी हुई है? राजमहल पहाड़ी। आप इसको अगर पढ़ रहे हैं, जब देख रहे हैं वीडियो तो इसके साथ आप एटलस रखेंगे। एटलस के साथ जहाँ के हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं, आकृतियाँ, चाहे राजमहल पहाड़ी के बारे में पढ़ रहे हैं और चाहे गारो खासी जयंतिया के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर आप मैप में साथ साथ देखते चलेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। ऐसे तो आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन उस तरह कंठस्थ याद हो जाएगा आपको। फिर मेघालय में प्रायद्वीपीय पठार छोटा नागपुर पठार के अग्रभाग के रूप में पाया जाता है। मेघालय या शिलांग पठार का प्रायद्वीपीय पठार से अलग करने वाली जलोढ़ प्रदेश की चौड़ी पट्टी क्या कहलाती है? गारो राजमहल विदर। भारतीय पठार के एक भ्रंशित खंड के नीचे धंस जाने से गारो महल विदर का निर्माण हुआ है। वर्तमान में इसमें निक्षेपों के जमाव के रूप में निम्न गंगा मैदान, बंगा तथा बांग्लादेश का विस्तार हुआ है। दक्कन ट्रैप का समय क्रिटेशस कल्प है। राजमहल ट्रैप का काल कौन सा है? जुरैसिक कल्प है। मेघालय पठार के पश्चिमी भाग को गारो पहाड़ी कहते हैं। इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नाकरेक है। मेघालय पठार के पूर्वी भाग को मिकीर पहाड़ी कहते हैं। इसके मध्य भाग को क्या कहा जाता है? खासी जयंती पहाड़ी कहा जाता है। मेघालय पठार का सर्वोच्च स्थान खासी पहाड़ी में है। खासी पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो शिलांग है। मेघालय पठार भारत की सर्वाधिक वर्षा स्थल है। विश्व भर में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम मेघालय में, जो कि खासी पहाड़ी पे है। सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में ताप्ती की चौड़ी घाटी है। घाटी के पूर्व बरार का चौड़ा मैदान है। ताप्ती घाटी के दक्षिण में पूर्व में पश्चिम की ओर फैली अजंता श्रेणी है। यह श्रेणी किन चट्टानों से बनी है? बेसाल्ट चट्टानों से। अरब सागर के समानांतर ताप्ती के मुहाने से होकर कुमारी अंतरिम तक 1600 किलोमीटर में क्या विस्तृत है? तो पश्चिम घाट या सह्याद्री। तो कभी क्वेश्चन हमेशा आता है, पश्चिम घाट और सह्याद्री कितनी लंबाई है? तो 1600 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। यह पर्वत श्रेणी के बजाय क्या है? दक्षिण पठार या अपर्दित खड़ा करार।
ताप्ती घाटी से 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इस पर बेसाल्ट लावा प्रवाह मिलता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण नीलगिरी तक इस पर ग्रेनाइट और निस चट्टानें मिलती हैं। पश्चिमी घाट के उत्तर से दक्षिण में कौन से 3 मुख्य दर्रे हैं? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। तो ये आता है कि थाल घाट किस मतलब किनके किनके बीच है, किन शहरों को, भोर घाट किनके किनके बीच है, ऐसे आता है। लावा वाले हिस्से पर महाबलेश्वर और दक्षिण लावा रहित भाग पर कौन सा स्टेशन है? ऊटी हिल स्टेशन है। नीलगिरी पहाड़ियों के सहारे ही पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से मिलती हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दोदा बेट्टा। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं जिसका सर्वोच्च शिखर क्या है? प्रायद्वीपीय भारत का भी सर्वोच्च शिखर अनईमुदी है। भारत के बिल्कुल दक्षिण में इलायची पहाड़ियां निस और शिष्ट चट्टाने से बनी हैं। किस दर्रे से इसे नीलगिरी से अलग किया है? पालघाट दर्रे ने। फिर कार्डामम पहाड़ियों से पूर्व की ओर पर्वत स्कंधों को क्या कहा जाता है? पलनी और अन्नामलाई। पूर्वी घाट के समुद्री तट में 16 से 105 किमी की दूरी पर स्थित है। किन नदियों ने इसे काट कर चौड़ी घाटियों का निर्माण किया है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और पेन्नार। छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर को क्यों कहा जाता है भारत का रूर? जर्मनी के रूर प्रदेश भांति छोटा नागपुर पठार भी भारत का सबसे समृद्ध प्रदेश है। यहाँ देश का 90% से अधिक तांबा, एपेटाइट व क्यानाइट, 50% से अधिक कोयला, अभ्रक, बॉक्साइट एवं चीनी मिट्टी तथा 40% से अधिक लौह अयस्क पाया जाता है। यहाँ कोयला गोंडवाना समूह की चट्टानों में पाया जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, तो गोंडवाना लैंड की गोंडवाना समूह की चट्टानों में पाया जाता है। फिर जिसका विस्तृत मुख्यतः दामोदर घाटी जिसका विस्तार मुख्यतः दामोदर घाटी में है। यहाँ पर देश के ज्ञात भंडारों का 80% कोयला उपलब्ध है तथा कोकीन कोल का 100% भंडार यहीं पर स्थित है। झरिया, बोकारो, गिरडीह, करनपुरा आदि प्रमुख खाने इस क्षेत्र में स्थित हैं। देश की अभ्रक की प्रमुख पेटी 128 किमी लंबी तथा 32 किमी चौड़ी यहीं स्थित है। अभ्रक हाजीरा बाग के कोडरमा क्षेत्र में पाया जाता है। बिहार उड़ीसा सीमा पर स्थित लौह भंडार की गणना विश्व के प्रमुख लौह भंडारों में होता है। लोहा धारवाड़ समूह की चट्टानों से प्राप्त होता है। गुआ, नुआ, मंडी आदि इसकी प्रमुख खाने हैं। खानों की भी याद करिएगा, यहाँ से भी आता है क्वेश्चन। यह क्षेत्र तांबे के लिए देश में काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहाँ 130 किमी लंबी तांबे की पेटी सिंहभूमि जिले में विस्तृत है। अन्य खनिजों में चूना पत्थर पलामू, रांची व सिंहभूमि में बॉक्साइट, रांची तथा पलामू जिलों में पाट, झारखंड है ये, भूमि में अणु खनिज यूरेनियम, थोरियम आदि सिंह भूमि में पाए जाते हैं। इसके अलावा डोलोमाइट, मैग्नीशियम, सोना यहाँ भी भूमि में अणु खनिज यूरेनियम, थोरियम आदि सिंह भूमि में पाए जाते हैं। इसके अलावा डोलोमाइट, मैग्नीशियम, सोना भी यहाँ से प्राप्त होता है। चीनी मिट्टी सहित भवन व सड़क निर्माण की सामग्री भी यहाँ से प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में से किसमें श्रृंखलाबद्ध श्रेणियाँ नहीं है? तो पूर्वी घाट। पूर्वी घाट कटा छटा है, इतनी नदियां हैं कि अपरदित होकर कट छट गया है। कृष्णा और पेन्नार के बीच नल्ला मलाई पर्वत स्थित है। महानदी और गोदावरी के बीच कौन सी भूमि स्थित है? बस्तर उड़ीसा उच्च भूमि। तमिलनाडु की जावादी, सेवाराय और पंचमलाई पहाड़ियाँ पूर्वी घाट के ही भाग हैं। इसका सर्वोच्च शिखर आंध्र प्रदेश के जिले में स्थित है, विशाखापट्टनम। पूर्वी घाट को उत्तरी भाग उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में है। इसका दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी, उड़ीसा। गोदावरी घाटी के उत्तर में अजंता श्रेणी और भीमा तथा गोदावरी घाटी के बीच में बालाघाट पहाड़ी है। पश्चिम में ये श्रेणियां किसमें मिल जाती हैं? पश्चिमी घाट में। कर्नाटक में स्थित पठार के दक्षिण हिस्से को मैसूर पठार कहते हैं। मैसूर पठार के पश्चिमी संकीर्ण पहाड़ी के हिस्से को क्या कहा जाता है? मालनाड। भारत की
भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय विश्व की नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणी है। उस पर्वत श्रेणी की लंबाई पूर्वी में ब्रह्मपुत्र नदी के विशाल खंड से पश्चिम में सिंधु नदी तक करीब करीब 2500 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है? लगभग 150 से 400 किमी तक है। नोट: हिमालय पर्वत प्रदेश का क्षेत्रफल का लगभग 50,000 वर्ग किमी है। हिमालय पर्वत प्रदेश का क्षेत्रफल का लगभग 5 लाख वर्ग किमी है। भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत प्रदेश एवं कश्मीर क्षेत्र की अधिक चौड़े हैं और पूर्वी नेपाल से सबसे अधिक ऊंचे हैं। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? लगभग 6000 मीटर है। भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत हिमालय प्रदेश एवं कश्मीर क्षेत्र में अधिक चौड़े हैं और पूर्वी नेपाल में सबसे अधिक ऊंचे हैं। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? लगभग 6000 मीटर है। नोट: ज्ञातव्य है कि पश्चिम में पूर्व की ओर पर्वतीय भाग की चौड़ाई घटती जाती है किंतु ऊंचाई बढ़ती जाती है और साथ ही ढाल भी तीव्र होता जाता है। विभिन्न नदियों के खंडों के द्वारा हिमालय पर्वतीय प्रदेश किन 4 प्रमुख खड्डों में बट जाते हैं? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। मैं ज्योग्राफी के अलग अलग जैसे टॉपिक लेके उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स में बनाऊंगी। जैसे पंजाब हिमालय कितने कितने को कहते हैं, जो कि मैप पे मैं दर्शाऊंगी। कुछ एकदम मेरे सिलेक्टेड नोट्स होंगे, उसकी वीडियोस आएंगी। सिंधु और सतलज के बीच 560 किमी लंबा पंजाब हिमालय है। 320 किमी लंबा कुमायूं हिमालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है? सतलज और काली नदियों के बीच। फिर 800 किमी का नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। किन नदियों के बीच 720 किमी के विस्तार असम हिमालय में स्थित है? तीस्ता एवं दिहंग। जैसे कि नेपाल हिमालय किस नदियों के बीच है, जैसे इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जो मैं जैसे टॉपिक वाइज बनाऊंगी वीडियो, तो उसमें मैं अच्छे से कराऊंगी, आपको एक बार में समझ में आएगा। जो छोटे छोटे 10 मिनट के होंगे, 20 मिनट के होंगे, 15 मिनट के होंगे, ऐसे ही होंगे कि आप लोग तुरंत मान लीजिए 2x पे करके आप लोग तुरंत कर सकते हैं उसको। रिवीजन के पर्पज़ से होगा एकदम। फिर सिंधु और सतलज के बीच 560 किमी लंबा पंजाब हिमालय है। 320 किमी लंबा कुमायूं हिमालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है? सतलज और काली नदी। 800 किमी का नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। किन नदियों के बीच? 720 किमी विस्तृत असम हिमालय स्थित है। तीस्ता एवं दिहंग। काश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश का हिमालय पंजाब हिमालय के अंतर्गत आता है। पश्चिमी हिमालय का हिस्सा कश्मीर हिमालय में कौन सी श्रेणी आती है? लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। पूर्णतः उत्तराखंड राज्य कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है। यह किस हिमालय का हिस्सा है? मध्यवर्ती हिमालय का। मध्यवर्ती हिमालय के किस हिस्से में विश्व की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू आदि मिलती है? नेपाल हिमालय। हिमालय की प्रमुख श्रेणियों में से दक्षिण छोर पर शिवालिक श्रेणी फैली हुई है तथा तिब्बत की सीमा से बृहद महान हिमालय श्रेणी मिली हुई है। इन दोनों के बीच में कौन सा हिमालय है? लघु हिमालय। मध्यवर्ती हिमालय के किस हिस्से में विश्व की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू आदि मिलती हैं? तो नेपाल हिमालय। हिमालय की प्रमुख श्रेणियों में से दक्षिण छोर पर शिवालिक श्रेणी है तथा तिब्बत की सीमा बृहद महान हिमालय की श्रेणी मिली हुई है। इन दोनों के बीच कौन सा हिमालय है? लघु हिमालय है। हिमाद्री और बृहद हिमालय संसार की सर्वोच्च श्रेणी की विश्व की सबसे ऊंचे शिखर एवरेस्ट 8850 मीटर, कंचनजंगा 8598 मीटर, मकालू 8481 मीटर, धौलावीरा 8172 मीटर आदि इसी श्रेणी में हैं। भारत के हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। यह किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में है। बृहद हिमालय उत्तर पश्चिम में नंगा पर्वत
8126 मीटर पर समाप्त होता है। यह पूर्व में तिब्बत के पास किस पर्व शिखर पर समाप्त होता है? नामचा बरवा। पर्वत के आसपास विस्तृत संकरे प्राकृतिक मार्ग जिसमें होकर पर्वतों का पार किया जा सकता है, क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। ला एक तिब्बत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है दर्रा। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। छोटी छोटी वीडियो रहेंगी तो ठीक रहेगा। तो आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़िए क्योंकि इस बार हम लोग को सिलेक्शन ले लेना है। सो गाइज तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय।